कहते हैं डिजिटल इंडिया, फ्रेश इंडिया। ये रहा संजीव बालियानी बना रखा, 6 साल हो लिए, 3 दफा बन गया। सेक्टर चकबंदी यहाँ खद्दर तक सारे रास्ते कच्चे पड़े हुए हैं। कहाँ वो रुपया अपने गुरु लगा दिया और अगले चुनाव के लिए तैयारी कर रहा। ये मंत्रियों के काम लग रहे हैं। पोजीशन इस क्षेत्र में ऐसी है, जो विधायक पिछली बार हमारे यहाँ थे, लोक दल से जीते थे, सपा मान लो नया लोक दल से मान लो, उनकी पकड़ इस क्षेत्र में इतनी तकड़ी है। लोकसभा में क्या होगा इस बार? इस बार अगर वे खड़े हुए तो संजीव को हरावांगे में, सीधी बात है। हम कह रहे हैं अपने आंकड़ों से, अगर वे खड़े हों तो। और दूसरा कोई है क्या, हम अंदाजा नहीं। भाई हमारे काम के जाट है जी, मजाक यही भी तो कहेंगे को वोट देंगे भाजपा को, मेरे तो यही पूछ ले, और देंगे लोक दल को। जाट तो नहीं करेंगे जी, सच है या तो भाई, जाट तो नहीं करेंगे। यहाँ से 1600 वोट हैं उनकी कश्यप होगी, टोटली भाजपा पे जाएंगे। और जाट चलो कुछ कम रह जाएंगे, भाजपा पे जाएंगे। चुनाव तो फिर चर्चा हो गई, जैसे 3 राज्यों में बम्पर जीत हुई है, उसके बाद बीजेपी तो जहां उत्साह में भी है। आपकी विधान लोकसभा में मुजफ्फरनगर में क्या होगा इस बार? हम तो परमानेंट बीजेपी के मेंबर हैं। अच्छा जी। हमें तो बीजेपी को वोट देनी, मोदी की नीतियों का हम सपोर्ट करते हैं। जो मोदी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है देश के लिए। लेकिन लोग तो आरोप भी लगाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ। आप किसी को बोलने से तो रोक नहीं सकते, जैसे बेवकूफ़ी करनी हो तो करेगा। जब चुनाव आयोग बुलाता है मीटिंग, वहाँ क्यों जाते हैं, वहाँ क्लियर कर लो अपना। जो वहाँ जाते हैं वे नहीं बोलते फिर कुछ भी, वे सेटिस्फाई हो जाते हैं। बदल गया है माहौल किसान आंदोलन के बाद, कह लीजिए। किसान आंदोलन के बाद में कुछ आदमी ऐसे हैं जो इस बात को सोच रहे हैं कि भाई हम वो कर लेंगे। बीजेपी से थोड़ा नाराज है, एंटी इनकम्बेंसी मान लो इस बात को भाई, क्योंकि आपका विधायक भी जीता था ना सपा का ही। हाँ मुझे पता है, वो सपा का है, लेकिन उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट है। वो पहले कांग्रेस से भी जीते आए यहाँ से, और उससे पहले जो हरिंदर मलिक के टाइम से ही उनके अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट है, वे आदमी उनकी तरफ है। यानी पार्टी से ज़्यादा अपना असर है उनका। हाँ बिल्कुल, पार्टी से ज़्यादा। पोजीशन इस क्षेत्र में ऐसी है, जो विधायक पिछली बार हमारे यहाँ थे, लोक दल से जीते थे, सपा मान लो नया लोक दल से मान लो, उनकी पकड़ इस क्षेत्र में इतनी तकड़ी है। लोकसभा में क्या होगा इस बार? इस बार अगर वे खड़े हुए तो संजीव को हरावांगे में, सीधी बात है। हम कह रहे हैं अपने आंकड़ों से, अगर वे खड़े हों तो। और दूसरा कोई है क्या, हम अंदाजा नहीं। बालियान जी तो कह रहे हैं कि पिछली बार नहीं हरा पाए मुझे, तो जब अजीत सिंह लड़े कोई कैंडिडेट सामने था, सारी पार्टियों का गठबंधन था, समर्थन अजीत सिंह को था, तब नहीं में हार पाए। इस बार तो कौन हरा देगा? इस टाइम लो, इस भी आध घंटे बाद लो अजीत सिंह जीतते हुए थे, अंधेरा होते के साथ ही अजीत सिंह हरा दिए थे। उनका कौन सा अंदर अंधेरा हो गया? अंदर तो लाइट ही थी जहाँ गिनती हो रही थी। सत्ता थी उन लोगों की, सत्ता का फर्क रहे, सत्ता वाला दबा ले दूसरे को। यानी अजीत सिंह हमारी निगाह में जब भी नहीं हार रहे थे। तो जी उधर चलते हैं, सत्ता वाले गड़बड़ी करते हैं, कह रहे इस टाइम तक जीत रहे थे, अजीत सिंह जैसे ही अंधेरा हुआ हरवा दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो जिसे वोट मिलेंगे जितना का तो वही भाई, वोट मिली इन्हें संजीव बालियान जीता। इस बार हरिंदर आ गया तो आसपास नहीं संजीव। अच्छा कोई आ जाइयो, कोई आ जाओ। हाँ बीजेपी जीतेगा, संजीव बालियान जीतेगा। बीजेपी क्या जीतेगी, संजीव बालियान जीतेगा। कह रहे हैं तो ऐसे काम तो कुछ कर नहीं रही बीजेपी, हिंदू मुस्लिम करके राजनीति कर रहे हैं 10 साल से। जब भी चुनाव आते हैं ये एक राग अलापते हैं। क्या काम नहीं करा, काम तो सारे लग रहे हों। 2 चीज़ की कमी वह हम सबको अग्गे सबको ही पता हो उस कमी का। तो एक तो सरकारी सांड है, किसान परेशान इससे है, छुटवा पशु है, सब तो मेन मुद्दा तो है यो। इसके रेट का, गन्ने के रेट का सारे प्रांतों में रेट बढ़ रहे। हरियाणा में भी 2 साल पे रेट, लेकिन स्टेट में कुछ नहीं हुआ। भाई हमारे काम के जाट है जी, मजाक यही भी तो कहेंगे को वोट देंगे भाजपा को, मेरे तो यही पूछ ले, और देंगे लोक दल को। जहाँ बैठे संतुष्ट कर लो कह के, जब डब्बे खुले हैं ना फिर देखियो क्या होगा। भाई जाट तो नहीं करेंगे जी, सच है या तो भाई, जाट तो नहीं करेंगे। यहाँ से 1600 वोट हैं उनकी कश्यप होगी, टोटली भाजपा पे जाएंगे। और जाट चलो कुछ कम रह जाएंगे, भाजपा पे जाएंगे।
ले कर दिया तोड़ गांव में एक तरफा कर दिया अनु के जाट भी सारे जाएंगे 50% जाएंगे बीजेपी पे 50%। कौन जा रहा अजीत पे भी जा इस एरिया की 50-50 होगा। अरे सुन, इस एरिया की वजह से लोग दबे, उनके स्वामी नहीं कहते वोट देंगे ईसा जीत का लंडे को बैठ तक वाल है। आ कौन रहा पहले तो ये सोचा भाई जो जीत का लौंडा होगा लोग देंगे हमारे अंकर के जीत का लंडे को, अरे उनका दबे लोग यहाँ एरिया का मंत्री सोच का दबे, किससे मंत्री हटता है। डर रहे हैं? हाँ डरे ये, तो डर के वोट देंगे लोग? हाँ देते नहीं है, देंगे तो हाँ करेंगे, हम देंगे डर के नहीं उनकी, देते पर देंगे वोट। उन्हें। डर के उनके सामने और उनके आदमियों के सामने तो कहेंगे भाई भाजपा को ही देंगे, हाँ। पर वोट के टाइम पर अजीत सिंह को वोट देंगे। जाट बिरादरी तो करेगी नहीं। पहले क्यों नहीं दी थी? दूसरी पूछ ले। पहले भी दी थी, थी 35 ज्यादा रहेगी थी, जाट कम रह गए थे। अजीत की वोट अगर आप कम ही मान रहे तो इस बेस पर रहेगी थी वे कम, 35 बिरादरी ज्यादातर। पेमेंट आ गया? कौन का आ गया पेमेंट? एक पर्ची का आएगा तो जक्कत खा ले, महंगाई इतनी है वो वहाँ से खर्चे पूर्ति नहीं होती, क्या करें। क्यों जी? पेमेंट कौन सा आएगा? पेमेंट 385 का कहकर 350 का दे रहे हो, कौन सा तरीका है? जब 385 उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और अपनी मीटिंग में पास कर दिया, 385 का दे देते, बस मान जाते हाँ भाई चल पेमेंट कर दिया। अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ। क्यों डिक्लेयर तो ये 1 महीना पहले तो हो रहा है। अच्छा चल रही थी कि बढ़ेंगे 25 बढ़ेंगे 30 बढ़ेंगे, और भाई इससे बढ़िया फिर नहीं बढ़ाते तो घटाए दो, इन्हें सुल्लू ही कर दो काम। बस 200 का बाद दे दो, ठेका अपना मैं तो इसमें तो 100 रुपये और घटा दो ये भाजपा वाले, बस बढ़िया काम हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी, पूरी तरक्की रहेगी। क्या जी? जो हमारे गृह मंत्री है, वे रक्षा मंत्री है, 2013 में यहाँ 500 का रेट कह के गए थे, एक बार बनाओ 500 का रेट गन्ने का देंगे, और आज कितने साल हो गए? उस दिन तक वो 3.5 से पे ही अटका हुआ है, आज तक नहीं बता। 500 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव होना चाहिए था। किसान है, जवान है तो सब कुछ है, किसान नहीं जवान नहीं तो कुछ नहीं। और किसान नाम था, राम नाम था, इस देश को इसने धोखा दे दिया। कोई एक भी मुसलमान इस देश से निकाल दिया इसने, एक भी मुसलमान ढिंडावली से, लखान से, कहीं से निकाल दिया, प्रधानमंत्री बन गया धोखा देकर। इस किसान को देख जो रात दिन 24 घंटे खेत में सांप सलिंडू में गुरेरू में जिनावरू में चिन्नी बनाता है, पैदा करता है, गन्ना फसल पैदा करता है। जनता को भिड़ाओ, राज करो, हिंदू इसमें क्या करोगे? हिंदू मुस्लिम कराओ और राज करो। कहते हैं डिजिटल इंडिया, फ्रेश इंडिया, ये रहा संजीव बालियानी बना रखा, 6 साल हो लिए, 3 दफा बन गया। सेक्टर चकबंदी, यहाँ खद्दर तक सारे रास्ते कच्चे पड़े हुए हैं, कहाँ वो रुपया अपने गुरु लगा दिया, अगले चुनाव के लिए तैयारी कर रहा। ये मंत्रियों के काम हो रहा है, ये मंत्रियों के काम हो रहा। जनता ने वोट दी बना दिया तो दिया था, वोट किस लिए दी थी? कि जनता में अच्छा काम करेगा। वहां सरकार को लूटने के लिए थोड़ा वोट दी थी, अब तो सरकार को लूट कर अपने घर में बैठ जाइए। गवर्नमेंट नहीं जानती इस चीज को, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, दैट्स ऑल। आई डोंट वरी द लॉयर, डू नॉट माय हैबिट, एवरी नथिंग समथिंग टाइम।